इजराइल हमास युद्ध में बुलडोजर की एंट्री। युद्ध के मैदान में योगी मॉडल, हमास के लिए बना काल। रोबोटिक बुलडोजर मचाएगा मौत का तांडव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। इजराइल बीते 1.5 साल से गजा में हमास के साथ लड़ रहा है। इजराइल ने बार बार कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा, हमले जारी रहेंगे। इजराइल ने गजा में ताबड़तोड़ हवाई हमलों के साथ जमीनी स्तर पर भी अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक गाजा पट्टी को हमास के नियंत्रण से बाहर लाने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि अब इजराइल को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो गजा में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। ये हथियार है बिना ड्राइवर के चलने वाला बुलडोजर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यूपी में योगी सरकार का एक एक्शन देश के कई राज्यों में दंगाइयों के लिए नजीर बन गया है, तो क्या इसी तरह इजराइल का बुलडोजर हमास का काल बन सकता है? जिस तरह बाबा का बुलडोजर दंगाइयों अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है, तो क्या वैसे ही इजराइल का बुलडोजर हमास पर कारगर साबित होगा? इजराइल गजा का युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब हवाई हमले ही नहीं बल्कि अब जमीन पर एक ऐसा हथियार आ गया है जो हमास का काल है और अब मौत का तांडव मचेगा। जी हाँ, इजराइल ने गजा पर उतारा है बिना ड्राइवर के रोबोटिक बुलडोजर, जो बिना सैनिक के युद्ध के मैदान में तबाही मचाएगा। दरअसल अब गजा की जमीन बमों की बारिश से ही नहीं कांपेगा, बल्कि अब जमीन को ये रोबोटिक बुलडोजर D9 रौंदने आया है। अब तक आपने सिर्फ योगी के बुलडोजर के बारे में सुना होगा, जो यूपी के साथ कई राज्यों में दंगाइयों के लिए काल बना है, लेकिन अब युद्ध के मैदान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। एंट्री ऐसी कि हड़कंप मच गया है और अभी से तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स कहती है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF गाजा में बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। बुलडोजर का नाम रोबडोजर है, जो D90 बुलडोजर का रोबोटिक वर्जन है। इसे काफी दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे में इस पर हमला होने की स्थिति में सैनिकों की मौत का खतरा नहीं होगा। ये टैंक की तरह बिल्कुल मजबूत है, इससे हमास के लिए इसका सामना करना और इसे रोकना आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने इसे साइलेंट किलर नाम दिया है, यानी ऐसा साइलेंट किलर जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इजराइल की सेना कई वर्षों से D9 बुलडोजर का इस्तेमाल करती आ रही है। इजरायली आर्मी इसे सड़कें बनाने और मलबा हटाने में यूज करती है। अब बिना ड्राइवर वाले रोबोटिक बुलडोजर यानी रोबडोजर को उसने युद्ध के मैदान में उतारा है। गाजा में इजरायली आर्मी इस बुलडोजर से ऐसे ठिकानों और इमारत को गिरा सकती है जिसमें हमास के लड़ाकू के छुपे होने की आशंका हो। ऐसे में युद्ध अब अलग मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब एंट्री हो गई है बुलडोजर की। तो क्या इस रोबोटिक बुलडोजर से इजरायली सरकार और सेना मिलकर हमास को खत्म करने में सफल होंगे? हालांकि अभी किसी भी युद्ध में रोबडोजर का सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन साफ है कि यह बहुत ही अनोखा है और युद्ध क्षेत्र में तबाही मचाने को पूरी तरह तैयार है।